पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन नामंजूर। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल का इंदिया दे दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। हुकूमत कीमतों के यौमिया तयन पर कायल न कर सकी। PPDA का वफ़द चेयरमैन ओगरा से भी मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ओगरा ने 7 दिन की मोहलत मांगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने आज कराची में मरकजी इजलास तलब कर लिया। ओहदेदारान का कहना है इजलास में फैसला करेंगे कि ओगरा को मोहलत देनी है या हड़ताल करनी है। यौमिया तयन की बुनियाद पर पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे महंगा हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रात को सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, पेट्रोल दूसरे रेट पे होता है। कुछ रुपए सस्ते करते हैं, फिर 100 रुपये 80 रुपये 50 रुपये ये बढ़ा देता है। 50-60 बढ़ाते हैं, 2-4 रुपये कम करते हैं। 35 पैसे कितना पेट्रोल कम होता है, एक कतरा भी नहीं बनता है। पैसे के सूरत से कम करते हैं और रुपए की सूरत में बढ़ा देते हैं। आवाम को पेट्रोल मिले ना मिले, कुछ खाने पीने को मिले, कोई रोजगार के लिए जा सके या ना जा सके, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एहसास ही नहीं है गरीब बंदे का क्या है क्या नहीं है। जब महंगा होता है तो 10, 12, 15 रुपए होता है, जब सस्ता होता है तो 1 रुपये 2 रुपये महंगा सस्ता हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल का इंदिया। गुड ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने 3 बजे कराची में इजलास तलब कर लिया। अहदेदारों का कहना है कि मुल्क भर की तंजीमों के नुमाइंदे ऑनलाइन शरीक होंगे। कीमतों के रोज़ाना तयन के खिलाफ हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। तय करेंगे कि मुल्क भर में हड़ताल और कारोबार की बंदिश कब की जाएगी। अमेरिका के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले, फ़ौज के ऑपरेशन सेंटर्स को निशाना बनाने का दावा। सरक, तब्रेज़, खुलिस्तान, बुशहर, करमान शाह और कनार्क में बमबारी। सेंटकॉम का कहना है अमरीकी अफवाज ने बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन, ज़ख़ीरा गाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने 3 माह में 30 से ज़ायद जहाज़ों पर हमले किए, सैकड़ों जानों को ख़तरे में डाला। ईरान के जहाज़ों पर हमले की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया गया। कशीदगी के बावजूद आबने हुर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। मई से अब तक 900 तजारती जहाज़ों और 450 मिलियन बैरल तेल की नकलो हमल में मदद की। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तजारत मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक, अफगान सरहद से मनशियात और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। गुजरावाला में दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब निज़ाम ज़िंदगी मअतल। मेट्रो मंसूबे के बाद GT रोड पर पानी और कीचड़ जमा, जगह जगह कोताहियों से शहरियों को मुश्किलात। गुजरात और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रायगढ़ में छतें गिरने से एक शख्स जाम भाग, 5 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में कमरे से छत गिर गई। मलबे तले दबने से मियाँ बीबी, बेटा और बेटी जाम भाग। 19 जुलाई से KP में 14 अमवात, 19 अफराद जख्मी, 6 घर मुकम्मल मुनहदम। 22 को जुज़वी नुकसान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान भी जारी रहेगा। शहरियों को कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने की हिदायत। शुमाली इलाका जात में लैंडस्लाइडिंग के खतरे से भी खबरदार कर दिया। दरियाओं में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी रेले। PTM में पंजाब ने खतरे की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चुनाब में मुराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नालाबाई में निचले दर्जे की सैलाबी कैफियत। बारिशों से दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
PDMA के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात मुयसर हैं। शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैर व तफरीह से गुरेज किया जाए। Unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. अमरीकी सदर की एक बार फिर एक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी। कहते हैं कि अमरीकी फौज जल्द नेतन्स जोहरी तनसीब के करीब को कलंक को निशाना बनाएगी। ईरान बड़ी शिद्दत के साथ मुआहिदा करना चाहता है, वो हमारे साथ दोबारा मुलाकातें करना चाहता है। जब तक ईरान बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। जोहरी हथियार ईरान के साथ तनाज़े की बुनियादी वजह है। वो किसी तासुब को दोबारा फाल करने की कोशिश करेंगे तो हम इसे निशाना बनाएंगे। उन्होंने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं। हमारा रवैया बहुत नर्म है, हूसियों की नाकाबंदी मुमकिन नहीं, हम इससे निमट लेंगे। लेबनान की भी मदद करने जा रहे हैं। यकीनी बनाएंगे कि लेबनान को एहतराम दिया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। अमेरिका ने जोहरी तनसीबात पर हमला किया तो खित्ते में उसके तहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने ट्रंप को खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है जोहरी तनसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान बहरान पर मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। हम खुले जहन के साथ इख्तलाफात के हल पर आमादा हैं। हमने अब तक मुआहिदे किए लेकिन ईरान ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगर वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा होंगे तो हम भी होंगे। गैर संजीदगी पर अपने और इत्तेहादियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। कोई मुल्क आबे गुज़रगाह को कंट्रोल में लेकर टैक्स ले तो ये ख़तरनाक मिसाल होगी। इस असूल को ख़तरा हुआ तो 150 साल से आलमी तिजारत को सहारा देने वाले कवायद मुतासर होंगे। तेहरान में तैनात 2 फ्रांसीसी सफारतकारों का तर्ज अमल नाकाबिले कबूल। फ्रांस सफारती ज़ाब्तों से मुतसादिम इक़दाम की रोकथाम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुतालबा। फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सफारतकारों का मामला उठाया। कहा दोनों अहलकारों के इक़दाम तस्लीम शुदा सफारती मयार से मुताबिकत नहीं रखते। सफारती मिशन पर मेज़बान मुल्क के कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी है। फ्रांसीसी हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। दोनों सफारतकार ईरानी अवाम और तालीमी हलकों के साथ सकाफ़ती रवाबित के फ़रोग़ के ज़िम्मेदार थे। फ्रेंच हुकूमत ने एहलकारों को हिरासत में लेने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. Through now for certain aspects of it, but also mill pay, O&M, other anticipated costs through September 30th, Senator. अमरीकी इंतजामिया की कांग्रेस से $87 अरब के फंड्स की दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना है कि ईरान के साथ जंग में $37.5 अरब की लागत आई। पेंटागन को आलमी खतरात से निमटने के लिए मज़ीद मुकम्मल बजट दरकार है। रकम में 30 सितंबर तक के मुतवक्के अखराजात शामिल है। ये वक्त दिफाई अखराजात कम करने का नहीं, अमरीकी फ़ौजियों पर सरमाकारी का है। फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। हर ईरानी कश्ती और मिसाइल को मुकम्मल ख़त्म करना मुमकिन नहीं। रूस और चीन बाज़ मामलात में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशां। सिकंदर मोमनी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का खलीज की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा अफ्रीकैन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो तसादुम का बाइस बने। पाकिस्तान सालिसी के लिए अपनी दयानतदाराना और मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से भी मुलाकात। इलाकाई अमन के लिए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। सिकंदर मोमनी ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक ईरान करीबी ताउन और राब्ता बरकरार रखने के अदम का इरादा। आलमी मंडी में तेल की कीमत $90 की सतह पर। बरतानवी ब्रेंड क्रूड 1% महंगा, $92 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI 1% बढ़कर $86 फी बैरल का हो गया।
मुर्बान क्रूड की कीमत 4% इजाफे से $86 की सतह पर आ गई। कुदरती गैस भी महंगी 4% इजाफे से $2.87 फी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,75,400 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,76,133 पॉइंट से हुआ था। वज़ीर आला पंजाब का दही ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तार करने का अज़्म, 13 अज़लाम में मुफ्त मवेशियों की फराहमी जारी। दरख्वास्तें देने के लिए वेटरनरी अस्पतालों में सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। मरियम नवाज का कहना है कि दही ख़वातीन को मुआशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। दही ख़वातीन के लिए पायदार लाइफ स्टॉक रोजगार और माली इमदाद से ही खुद मुख्तार बनाया जा सकता है। असातिज़ा के अर्ली रिटायरमेंट केसेस के अंबार से सिंध हुकूमत परेशान। 15,000 से ज़ायद असातिज़ा ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्तें जमा करा दी। तमाम केसेस वक्त वक्त निपटाने के लिए बजट भी नाकाफ़ी है। महकमा तालीम और महकमा ख़जाना को भारी माली बोझ का सामना। वज़ीर तालीम सरदार शाह का कहना है ज़्यादातर दरख्वास्त गुजार पुराने भर्ती असातिज़ा हैं। ज़्यादातर दरख्वास्त गुजार असातिज़ा गैर हाज़िरी के आदी थे। हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए ऐप मुतारिफ कराई, ताख़ीर पर तनख्वाह कटौती और मुसलसल गैर हाज़िरी पर बरतरफी के अहकाम जारी किए। जिन्हें काम नहीं करना था वही रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। महकमे पर बोझ बनने वाले मुलाजमीन ने एक साथ रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया। सऊदी अरब के लिए जोहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त। अमरीकी सदर ने सिविल जोहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे से सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जोहरी तवानाई तक रसाई हासिल होगी। अमरीका सऊदीया जोहरी ताउन मुआहदे की मियाद 30 साल है। जोहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। अमरीकी हुकाम का कहना है मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की सैनेट कमेटी में पेशी के दौरान एहतजाज, जंग मुखालफत कारकुनों की नारेबाजी, ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा कि जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। ट्रंप इंतजामिया के हाथ 17 अमरीकी फ़ौजियों के खून से रंगे हैं। एहतजाज के बायस कार्रवाई कई मरतबा रोकना पड़ी। मुजाहिरीन को बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। न्यूयॉर्क के मेयर का अमरीकी हुकूमत से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। ज़ोहरान महमदानी कहते हैं नेतन्याहू जंगी जराइम के जिम्मेदार हैं। उन्होंने 73,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, हज़ारों बच्चों की नस्ल कुशी की। अमरीकी हुकूमत से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा करता हूँ। आलमी फौजदारी अदालत के नेतन्याहू पर मुकदमा चलाने के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का कानूनी इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत के पास ICC के वारंट पर अमल दरामद करने का इख्तियार है। नेतन्याहू अमेरिका आए तो ICC के वारंट पर अमल किया जाए। नेतन्याहू और दीगर जंगी जराइम के मुलजिमान को न्यूयॉर्क सिटी में खुशामदीद नहीं कहा जाएगा।